अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा शहर था जिसकी पूरी जिंदगी सिर्फ एक दीपक पर टिकी थी और जिस दिन वो दीपक बुझता उस दिन शहर सिर्फ तबाह नहीं होता बल्कि कभी अस्तित्व में ही नहीं रहता। लेकिन सबसे डरावनी बात ये थी, उस दीपक को जलाए रखने के लिए हर युग में एक जिंदा इंसान की कुर्बानी दी जाती थी। और इस बार वो इंसान एक साधारण लड़का था जिसे खुद नहीं पता था कि उसकी जिंदगी की कीमत पूरे शहर से ज्यादा है। तो सवाल ये है, क्या वो खुद को मिटा देगा या सदियों पुराना भाग्य ही बदल देगा? ये कहानी है अंतिम दीपक का रहस्य। अंत तक जरूर सुनना, क्योंकि आखिरी सच आपकी सोच बदल देगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले, जब समय आज जैसा तेज नहीं था और रातें ज्यादा गहरी हुआ करती थीं, 7 पहाड़ियों और एक काले सागर के बीच बसा एक प्राचीन नगर था, दीपवंत। दीपवंत की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि यहाँ हर घर में एक दीपक जलता था। कहा जाता था कि जब तक ये दीपक जलते रहेंगे तब तक नगर सुरक्षित रहेगा। लेकिन इस नगर के बीचों बीच एक ऊंचे पत्थर के स्तंभ पर रखा था अंतिम दीपक। ये कोई साधारण दीपक नहीं था। लोक कथाओं के अनुसार इसे स्वयं काल ने जलाया था। नगर के सबसे बुजुर्ग पुजारी ऋषि धवल कहा करते थे, जिस दिन अंतिम दीपक बुझ जाएगा उस दिन दीपवंत सिर्फ नक्शों से नहीं, यादों से भी मिट जाएगा। इसी डर के साथ लोग पीढ़ियों से जीते आ रहे थे। इसी नगर में रहता था एक साधारण सा लड़का, आर्यन। न कोई राजकुमार, न योद्धा, वो तो बस दीपकों की मरम्मत करता था। पर एक बात अजीब थी, आर्यन को आग कभी जलाती नहीं थी। जब लोग जलते दीपकों से डरते, आर्यन उन्हें नंगे हाथों से ठीक कर देता। लोग इसे ईश्वर की कृपा मानते थे, पर आर्यन खुद इससे अनजान था। एक अमावस की रात, जब समुद्र असामान्य रूप से शांत था, अंतिम दीपक की लौ अचानक कांपने लगी। पूरा नगर सन्न रह गया। ऋषि भागते हुए आए और बोले, समय आ गया है, दीपक अपना रक्षक मांग रहा है। और उसी पल अंतिम दीपक की लौ ने आर्यन की ओर इशारा किया। सच्चाई का खुलासा। ऋषि ने कांपती आवाज में कहा, आर्यन, तू साधारण नहीं है, तू इस दीपक का जीवित ईंधन है। सदियों पहले एक आत्मा ने काल से समझौता किया था, नगर को बचाने के बदले उसका वंश हर युग में एक बलिदान देगा। आर्यन वही वंश था। आर्यन की आंखों में आंसू थे। वह चिल्लाया, क्या मेरी जिंदगी की कीमत पर ही सबकी सुरक्षा संभव है? नगरवासी चुप थे, किसी में उत्तर देने की हिम्मत नहीं थी। पर तभी एक बच्ची आगे आई, जिसके घर का दीपक आर्यन ने कल ही ठीक किया था। उसने कहा, अगर ये मर जाएगा तो हमारे दीपक जलकर भी अंधेरे होंगे। आर्यन ने पहली बार दीपक की ओर देखा। उसे एहसास हुआ, दीपक सिर्फ आग से नहीं, भरोसे से जलता है। उसने दीपक को छुआ, आकाश गूंज उठा। दीपक बुझा नहीं बल्कि टूट गया और उसकी रोशनी पूरे नगर में फैल गई। अंत नहीं, शुरुआत। उस रात के बाद दीपवंत में कोई अंतिम दीपक नहीं रहा। हर इंसान खुद एक दीपक बन गया। और आर्यन क्या? वह कहीं चला गया। आज भी कहते हैं कि जब किसी का भरोसा टूटने लगता है तो एक अनजान रोशनी उसे रास्ता दिखा देती है। जब एक इंसान अपने डर से ऊपर उठता है तो इतिहास की सबसे पुरानी जंजीरें भी टूट जाती हैं।